निकल जाने के बाद जब एक तरफ की बॉडी निकली, उसके बाद लोगों का पिकअप से गिरना चालू हो गया। उसी में कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया। दोस्तों नमस्कार। इस हमारी मौजूदगी गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत हरदीचक ग्राम सभा में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुंभ का महामेला, एक जो महाकुंभ था 144 वर्षों के बाद, लोगों में एक उल्लास था, एक खुशी थी। हर कोई जो है स्नान के लिए संगम त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए गया था। लेकिन हम जिस गांव में मौजूद हैं, इस गांव का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य रहा। एक ऐसा गांव है कि इसमें एक इतना बड़ा हादसा होता है, शायद भगवान न करे कि ऐसा कभी किसी गांव में हो, क्योंकि इस गांव से 8-9 जो है 100 एक ही साथ में यहाँ से निकलते हैं। क्या मंजर रहा होगा। ये लोग कितनी खुशियों के साथ गए थे, लेकिन वापसी आते समय इतना बड़ा हादसा होता है जो कि गाजीपुर में, कि उस हादसे से पूरा देश दहल जाता है। उसी पिकअप में ये चाचा जी भी सवार थे। इनकी आंखों के सामने वो सब मंजर होता है जिसको सोचने के बाद सबकी रूह कांप जाएगी। चाचा जी, आप भी उसी पिकअप में थे? हाँ, हम भी उसी पिकअप में थे। घटना कैसे हुई? घटना को क्या चीज़ बताया जाए। घटना एक मान लीजिए दुर्भाग्यवश हुआ। एक पिकअप तो हम लोग की चली रही थी जी। कुछ वो अनियंत्रित हुई, और उसके बाद एक पीछे से ट्रक आ रहा था। ये लोग जो आदमी रोड पे गिरे उनको सीधा कुचलते हुए निकल गया। इसकी वजह से ये घटना और ज़्यादा दुखदाई हो गई। तो जैसे पिकअप में से लोग गिरते गए और कुचलता गया? हाँ, पिकअप में से लोग गिरते गए और वो ट्रक पीछे से कुचलता हुआ निकल गया। जी। अच्छा, पिकअप से कैसे लोग गिरते गए? उस पिकअप में कैसे क्या हुआ? पिकअप में जब भी वो एक वहाँ पे एक टेलर खड़ा था, पिकअप में हल्का सा उसकी बॉडी को टच हुई। टच होने के बाद बॉडी पिकअप की ही पूरी निकल गई। निकल जाने के बाद जब एक तरफ की बॉडी निकली, उसके बाद लोगों का पिकअप से गिरना चालू हो गया। उसी में कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया। क्योंकि रोड पे आदमी को अगर ट्रक कुचल रहा है, अगर कोई आंखों से अगर देखेगा तो समझिए कि उसको तो हार्ट अटैक आना ही आना है। जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और उसमें अपना परिवार के ही लोग थे सब? हाँ, उसमें अपने परिवार, अपने अगल बगल के ही लोग थे। अगर कोई थोड़ा दूर की बात रहती तो समझ में आता था, लेकिन अपने अगल बगल के रहने से और उसके बाद एक साथ 4 दिन 5 दिन रहने से वो चीज़ें बढ़ती गई। और प्रेम बढ़ जाता है जब एक और प्रेम बढ़ गया। गांव का प्रेम तो था ही, लेकिन वहाँ पे 4-5 दिन और रहे और लोगों का उल्लास था कि चलिए भाई 144 वर्ष के बाद अगर ये आया महाकुंभ तो स्नान हम लोग भी कर लिया जाए। यही हर्षोल्लास के साथ ये लोग गए थे। लेकिन वहाँ से निराश लौटे। निराश क्या लौटे, घरों का उजड़ गया। आपके परिवार का जो गुजरा कौन था? हाँ, हमारे परिवार का श्रीमती सुधा चौरसिया जो हमारी पत्नी थी, उसी हादसे में उनकी भी मृत्यु हो गई। हाँ। तो कैसे, आप भी बगल में बैठे थे? आप पिकअप में थे? मैं पिकअप में आगे बैठा था। अच्छा, आप आगे थे? मैं आगे बैठा था, मेरी पत्नी पीछे पिकअप में बैठी हुई थी। तो ये पीछे से मतलब गिरी, तो ये 8 लोग आसपास में थे या दूरियां थी कुछ? नहीं, जो हमारी पत्नी तो पिकअप में ही रह गई थी। अच्छा। लेकिन वो मंजर देख के उनको उसी समय हार्ट अटैक आ चुका था। अच्छा। और जब पिकअप का एक साइड का जब टूट गया था तो उसको मैं निकालने में, फिर अपनी पत्नी को मैं बहुत कोशिश किया बचाने को, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। जी। अच्छा, इसके बाद पिकअप खड़ी होती है तो फिर आप उतर करके इधर आते हैं? हाँ, पीछे की साइड पिकअप जब खड़ी होती है तो फिर हम आते हैं और नज़ारा देखने के बाद और अपना भी दिल दहल गया। अब कुदरत ऐसा कभी न करे किसी के साथ। इतना दुर्भाग्य बस ये चीज़ें हुई। जी। मतलब जब आप पीछे जाते हैं तो बेहोशी हालात में थे? बेहोशी हालात में हम लोग सही सलामत होते हुए भी वो मंजर देख के हम लोग भी बेहोश होने की नौबत में आ गए थे। इतना ख़राब मंजर था। अब देखिए, जो भी है, जो क्रियाकर्म होते हैं सबको करना है। पूरे गांव में अगर देखा जाए तो घर घर इसी दशा में लोग हैं। जो अंतिम संस्कार के बाद जो भी क्रियाकर्म किए जाते हैं, जो दाग लिया जाता है,
तो ऐसा दर्दनाक हादसा था कि इनकी जो श्रीमती जी थी उस हादसे को देखी और सहन नहीं कर पाए, उनका हार्ट अटैक हो गया। और आप भी जब देखते हैं पीछे खून ही खून पूरी सड़क की, हाँ पूरी क्या मतलब कैसा मंजर था उस समय? मंजर, अगर ट्रक को चलते हुए आदमी को जा रहा है, किसी का यहाँ से सर ऐसा रोड के ऊपर ही रखा हुआ था, अलग एकदम, जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एकदम गर्दन अलग करके सीधा रख दिया जाए, उस हिसाब का नौबत था। अब ट्रक इसके ऊपर जब भी चढ़ता है तो ये सर सीधा ऊपर होता है। बाकी एक बच्ची का भी था, उसके ऊपर भी ऐसा ट्रक चढ़ गया था, सीधा चढ़ा था। वो बच्ची का तो एकदम पिछड़ा हो गया था। हाँ। वहाँ पर भी प्रशासन कितने देर में आती होती है? प्रशासन को आने में मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट, या एम्बुलेंस आने में तो आधा घंटा लगा, क्योंकि जब भी एम्बुलेंस आया मैं सोचा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर बचा पाऊँ, इसलिए मैं एम्बुलेंस में डायरेक्ट उसमें बैठा और लेके मैं हॉस्पिटल चला गया। उसके तब तक सांसें चल रही? हाँ, तब तक सांसें चल रही थी। इसलिए मैं कोशिश किया कि जितना जल्दी हो सके मैं अस्पताल पहुँचूँ, इसका सही ढंग से उपचार किया जाए। लेकिन डॉक्टर के पास पहुँचते पहुँचते दम निकल? हाँ, डॉक्टर के पास पहुँचते पहुँचते दम निकल गया। ये वही गांव है और तमाम जो है कर्म के लिए तमाम जो भी है लेट हो रहा है, और इनको भी थोड़ा जो कुछ भी है तो अब आप जा सकते हैं। इस तरीके से देखिए पूरे गांव में एक गमगीन का माहौल बना हुआ है। और ये देखिए बगल में घर है, इस घर से भी हादसे होते हैं, तो हम यहाँ पर भी दिखाएंगे। और जितने भी घर हैं, 8-9 घर हैं, हर घर का जो है दिखाने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि सरकार से जो भी सुविधाएं हों, जो भी सहयोग हो सरकार करे जो है, क्योंकि इस गांव के लिए बहुत ही दुखद बात है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।